हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो सामान्य हिंदी के हम ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? ऑप्शन दे रखे हैं 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को या 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, जो 14 सितंबर के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को, सरोजिनी नायडू को या निर्मला दत्ता को? तो इसका उचित ऑप्शन है महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नामवर सिंह? तो इसका उचित ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास का था, तुलसीदास का था, कबीरदास का था, अग्रदास का था? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है। तुलसीदास को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1520 को, 1554 को, 1680 को या 1550 को? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1554 में चित्रकूट जिले के राजापुर स्थान पर हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या नागर अपभ्रंश से? तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, शौरसेनी अपभ्रंश से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्रकवि कहलाते हैं? तो राष्ट्रकवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? हरिवंश राय बच्चन है, सुमित्रा नंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त है या रामधारी सिंह दिनकर है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं सुमित्रा नंदन पंत को, विद्यापति को, मैथिली शरण गुप्त को या हरिवंश राय बच्चन को? तो इसका जो उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त को तुलसी के नाम से प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी जाना जाता है और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अज्ञेय को,
ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र को या रामेश्वर बहादुर सिंह को या हरिवंश राय बच्चन को। तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन को कवियों का कवि के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो गुजरात हिंदी विद्यापीठ की या हिंदुस्तानी प्रचार सभा की, हिंदी साहित्य सम्मेलन की या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, या केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, या साधारण बोलचाल की हिंदी, या मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप मानक हिंदी का तात्पर्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ का आयोजन स्थल है? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल है नई दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, पोर्ट लुइस है जो मॉरिशस में है, लंदन है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला सम्मेलन जो हुआ था नागपुर में हुआ था 1975 को, भारत में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की कौन सी भाषा थी? खड़ी बोली थी, सदुक्कड़ी थी, कन्नौजी थी या ब्रज थी? तो इनकी उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, कबीरदास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 9 हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, 7 कांड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में या मैसूर में? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, चेन्नई में। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12 में, 14 में, 16 में या 10 में? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, 12 भाषाओं में बांटा गया है, 12 परिवारों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो भारत का संबंध, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं में, 11वीं में, 8वीं में या 9वीं में? तो इसका उचित ऑप्शन है 8वीं में। संविधान में भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण है, महाभारत है, गीतांजलि है या कोई भी नहीं? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, तीसरा जो है स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी की है, भारोपी है, तुरानी या पापुई? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी।
हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, हिंदी का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910, 1915, 1920 या 1925? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए, 1910 को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र है बंगदूत है, उदंड मार्तंड है, लोकमित्र है या प्रजा हितैषी है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, उदंड मार्तंड, जो 1826 में कोलकाता से निकला था। हमारा पहला और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? रेख्ता को, हिंदवी को, बांगरू को या दरद को कृत्रिम हिंदी? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, रेख्ता को कहा गया है। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक ही शैली किसे कहा गया जाता है? हिंदी की एक ही शैली किसे कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को या उर्दू को? तो इसका उचित ऑप्शन है हिंदी की एक ही शैली उर्दू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में या महाभारत में? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, रामायण में, ऋग्वेद में, ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रभाषा के रूप में कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है 8वीं अनुसूची में? ऑप्शन ए, 14 है, 16 है, 17 है या 22 है? तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन डी, 22। देश भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा हिंदी है, पाली है, संस्कृत है या खड़ी भाषा है? तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन सी, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा पाली प्राकृत से, पाली और प्राकृत दोनों से हिंदी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का है, फारसी का है, उर्दू का है या प्राकृत का है? तो हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का है। हिंदी भी शब्द जो है वो फारसी का है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची से, शोरसैनी से, अर्धमागधी से या ब्राचड़ से? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, पैशाची से पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है ब्रह्मा है, अवधी है, ब्रज है या मैथिली है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, मैथिली। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का पद्मावत की भाषा है, जायसी द्वारा जो रचित है वो पद्मावत की भाषा क्या है? हिंदी है, संस्कृत है, ब्रज है या अवधी है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, अवधी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बघेली किसकी बोली है? तो बघेली जो है किसकी बोली है? पहाड़ी की, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो उसका उचित ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है, तीनों बोली जो है पूर्वी हिंदी की है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी भाषा किसे कहते हैं? बी भाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, इनमें से कोई नहीं? तो उसका उचित ऑप्शन है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बी भाषा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रयोग। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सार में, सुख सागर में, काव्य सागर में या प्रेम सागर में? तो उसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रेम सागर, जो लल्लू लाल द्वारा रचित है, उसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को? तो इसका उचित ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आधार पर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? 1953 को हुआ था। तो इसका उचित ऑप्शन है पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है या आंध्र प्रदेश है? इसका उचित ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। 1953 को भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 को, 1953 को, 1954 को या 1956 को? तो 1956 को। इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है, 1953 को हुई थी आंध्र प्रदेश की, और 1956 को राज्यों का गठन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है? तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है या कोरवी है? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है? नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893, 1857, 1902 या 1917? तो इसका उचित ऑप्शन है 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 344 या 345 या 346? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा 343, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत या पी सुब्बरोयान? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा वीजी खरे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया? 10वां विश्व हिंदी दिवस भोपाल में, लंदन में, नागपुर में या न्यूयॉर्क में? तो 10वां जो उचित ऑप्शन है हमारा इसका ऑप्शन ए, भोपाल में। और पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था भारत में 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया?
राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल